नमस्कार भाइयों, आज कुठिया पंचायत के मुखिया पति जावेद आलम, ये हमारे देश का एक गद्दार बैठा हुआ है। हमारे देश का गद्दार बैठा हुआ है और ये मेरे देश के साथ गद्दारी किया है सर। इसने नेपाल के रास्ते कई लोगों का नागरिकता बना दिया इस गद्दार ने। ये जावेद हमारे देश का गद्दार बैठा हुआ है सर। और आज तक दरभंगा प्रशासन का हिम्मत नहीं है जो इस गद्दार को इसके ऊपर कार्रवाई करे और सरेआम नेपाल के रास्ते भारत में नागरिकता बना रहा है सर। मैं बड़े पदाधिकारी को विनती करना चाहता हूं कि सर इस गद्दार पर कार्रवाई किया जाए। कुठिया पंचायत के मुखिया पति जावेद आलम एक देश का गद्दार है और उस गद्दार पर कार्रवाई करे। एक बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर जी ने कहा था, देश के गद्दारों को और गोली मारो, बाकी आप खुद समझ सकते हैं। ये बीजेपी सांसद बिल्कुल सटीक उन्होंने कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो, आगे आप खुद समझ सकते हैं। तो ऐसा गद्दार मेरे कुठिया पंचायत में बैठा हुआ है सर। इस गद्दार ने बदलते हिंदुस्तान में ये कबूल किया, जो चुनाव के बाद मेरे फैमिली का नाम कटा, साबा परवीन का चुनाव के बाद कटा। इस गद्दार को ये मालूम नहीं कि चुनाव आयोग से छुपा करके इसने जीता सर। चुनाव आयोग को डार्क में रख करके इसने चुनाव लड़ा और इस गद्दार के पास कई देशों का पासपोर्ट इसके मिलेगा, मगर हमारे दरभंगा प्रशासन सोए हुए हैं। और ऐसे गद्दार कुठिया पंचायत के मुखिया पति जावेद आलम आतंकवादी भी है और देश का गद्दार बैठा हुआ है सर। इस पे अतिशीघ्र कार्रवाई किया जाए महोदय, नहीं तो ये गद्दार पूरे पंचायत में बस्ती बैठा लेंगे ये। इसीलिए ये कुठिया पंचायत का गद्दार बैठा हुआ है। इस गद्दार ने कई आदमी को नेपाल के रास्ते कुठिया पंचायत में नागरिकता बना रहे हैं और उसका सारा डेटा, आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। इस गद्दार पर कार्रवाई कीजिए सर। ये पूरे पंचायत को लूट करके और आतंकवादी में लगाना चाहते हैं। ये ऐसा गद्दार बैठा हुआ है मेरे कुठिया पंचायत में। ये देश का गद्दार है। अनुराग ठाकुर जी ने ठीक कहा था, देश के गद्दारों को गोली मारो, बाकी आप खुद समझ सकते हैं। नमस्कार भाइयों।